सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। सबरी ने जीवन में किया क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चरित्र थोड़े समय में मैं कहूं। सबरी ने अपने जीवन में और ज्यादा साधना नहीं किया, केवल किया क्या है, मुख में राम नाम जपा और केवल गुरु के चरणों की सेवा किया, इसके अलावा कुछ नहीं। मार्तंग मुनि थे ना, जंगल में रहते हैं। साधु तो कहते हैं सबरी का जीवन कैसा रहा। जब ये गृहस्थ में, और है कौन सबरी, भील जाति के जो राजा होते हैं, भीलों में एक जाति होती है मां, जिसका नाम सवर है, सवर जाति। सवर जाति के जो राजा थे, उस राजा की बेटी है सबरी, राजकन्या है ये। जब इसका विवाह होने लगा ना, युवा हुई है विवाह योग्य, और जब इसका विवाह होने लगा तो उस समय की एक परंपरा थी भीलों में कि नर बलि चढ़ाई जाती थी। एक समाज वालों ने बड़े उल्टे सुल्टे नियम बना रखा था। तो जब सबरी का विवाह होना था तो बड़े बड़े अपाहिज, अंधे, बहरे इत्यादि लोगों को उन भीलों ने बांध रखा था। सबरी ने अपनी मां से पूछा, मां इनको क्यों बांधा है? उसकी मां ने कहा, बेटा तेरा विवाह है। तो बोले, तेरे विवाह में इनकी बलि चढ़ाई जाएगी। और जैसे ये शब्द सुना, सबरी ने कहा, जिस विवाह में निर्दोषों की हत्या होनी हो, वो विवाह किस मतलब का। और सबरी आधी रात को उठ करके भाग गई। आधी रात को उठी, जंगल में भाग गई। कुछ दूर लोगों ने पीछा किया, लेकिन एक पेड़ में रात्रि में चढ़ गई है। लोगों ने सोचा कोई जंगली जानवर खा गया होगा। सब लौट आए। और सबरी करती क्या है, जिस रास्ते में ये जंगल में, घने जंगल में रहती है, वहीं से महात्मा मातंग रोजीना 2-4 शिष्यों के साथ पंपा सरोवर में स्नान करने जाते थे सुबह 4 बजे। तो सबरी करती क्या है, जिस रास्ते से महात्मा जाते थे ना, उस रास्ते को अपने हाथों से साफ करती थी। सेवा, सेवा धर्म बहुत बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा सेवा धर्म है। मैं कहूं ना तो सदगुरु साधु के दरबार में तो सेवा ही होनी चाहिए, और सेवा करना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी व्यासपीठ कहती है, जो चरणों की धूली को साफ करता हो, एक दिन वो भगवान राम के सिर का ताज बन जाता है। महापुरुष कहते हैं, रोजीना सबरी रास्ता साफ करती थी मातंग, लेकिन फिर भी उस नियम क्या है उस देवी का, साफ तो करती थी लेकिन सेवा भी छिप के करती थी, बाहर भी नहीं आती। वो आने के पहले साफ कर देती थी। रोजीना महात्मा सोचते थे, ये कौन सा साधक है जो रोजीना इतनी सुंदर रास्ता साफ करके चला जाता है। ये चलता रहा बहुत दिनों तक। एक दिन मातंग मुनि ने विचार किया, मैं इस भक्त को देखूं तो सही। और जिस समय में ये रोज आते थे, उससे 2 घंटे पहले आज चल दिए। और जब चले तो रास्ते में सबरी रास्ता साफ कर रही थी, और इसकी ये सेवा करते करते इसे 40 वर्ष बीत गया था। वृद्ध हो चुकी थी, 40 वर्ष सेवा करते करते। महापुरुष कहते हैं, मातंग मुनि को देखकर के भयभीत हो गई, महात्मा मुझे डांटेंगे, ये छिपने लगी। लेकिन मातंग ने कहा, देवी
छिपने की जरूरत नहीं है तुझे, सामने आ। सबरी कहती है भगवान, ये समाज वाले, मैं जिस रास्ते से निकल जाती हूँ लोग मेरा अपमान करते हैं, क्योंकि लेख मिलता है कि सबरी अगर जल में पंपा सरोवर में जाकर जिस घाट में नहा लेती थी, वहां पर लोग नहाने नहीं जाते थे। कहते थे ये नीच जाति की है, नीच जाति की है, भील है ये। मेरे भाई बहन, लेकिन मैं निवेदन करूं ना, संत कृपा जब हो जाए ना किसी के ऊपर, साधु कृपा हो जाए मां, संत की कृपा हो तो भगवंत को मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। संत की कृपा हो। जय सिया राम तो एक बार बोलना पड़ेगा। महापुरुष कहते हैं, सबरी को मातंग मुनि ने कहा, उस साधु ने कहा, कोई बात नहीं, समाज तुझे कुछ भी कहता हो, लेकिन तू मेरे साथ चल, तुझे छिपकर के रहने की जरूरत नहीं, तू मेरे आश्रम में रुको। और माता सबरी को श्री महात्मा मातंग मुनि जी लेकर अपने आश्रम में चले गए, और आश्रम के बाहर एक कुटिया बना दिया, झोपड़ी बना दिया, और मातंग मुनि कहते हैं कि तुम इसी में निवास करो। हाँ, मातंग मुनि सबरी को कहते हैं तुम यही निवास करो, और मां सबरी वहीं रहने लगी। एक लेख आता है, जब कुछ बाबाओं को, कुछ महात्माओं को पता चला ना कि मातंग ने एक भील जाति की नारी को रख लिया है, आश्रम में जगह दे दिया है, लोगों ने सबरी का अपमान किया, मातंग ऋषि को भी छोड़ दिया। एक दिन वो जो महात्मा निंदा कर रहे थे, वो नहाने के लिए सरोवर में गए, तो देखा क्या, पूरा जल रुधिर बन गया था। पंपा सरोवर का जल खून की तरह दिखने लगा था। वो दौड़ते हुए मातंग के पास आए, कहते महात्मा जी ये सरोवर पूरा रुधिर क्यों बन गया है? मातंग ने कहा तुमने सबरी का अपमान किया है। सबरी तो साधक है, सबरी हरि भक्त है। बोले तो परिवर्तन कैसे हो? ऋषि मातंग ने कहा सबरी के चरण धुलो और उसका चरण अमृत ले जाकर के जल में डालो, तब वो परिवर्तित हो। और जब ऐसा किया तब वो जल बना। आज भगवान सबरी के आश्रम में आए हैं। एक दिन जब मातंग मुनि संसार से जाने लगे ना, बड़ा महत्वपूर्ण चरित्र है ये। जब भगवान मातंग ऋषि संसार से जाने लगे, सबरी बहुत रो रही थी। सबरी अपने सदगुरु के पास में मातंग ऋषि के पास गई, चरणों में बैठ गई। बाबा आप जा रहे हो, मैं क्या करूंगी यहाँ, मैं कैसे रहूं? गुरु ने कहा तुझे कहीं नहीं जाना, तू यहीं बैठ के केवल राम 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 बोल। एक दिन तुझे ढूंढता हुआ वो राम तेरे घर तक चला आएगा। और मेरे भैया उसने केवल एक जगह बैठकर भजन किया। लेख मिलता है ना, जब राम जी सबरी के आश्रम की ओर आ रहे थे तो रास्ते में बहुत से महात्मा थे, हाथ जोड़े सब खड़े थे। सब लोग कह रहे थे महाराज आप हमारे घर में, हमारी कुटिया में आओ, हमारे आश्रम में आओ। लेकिन राम जी को जो भी कहता है कि आप हमारे आश्रम में आओ, भगवान उसी से पूछते हैं सबरी की कुटिया कितनी दूर है। उसी से पूछते हैं सबरी का आश्रम कितनी दूर है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जो जीवन भर हरि नाम जपते जपते अपना समय बिताता है, जो जीवन भर भजन करते सत्संग करते टाइम बिताता है, एक दिन टाइम वो आता है कि भगवान उसके घर का पता पूछता हुआ उसके घर में चला आता है एक दिन। और आज भगवान आए ना, तो सबरी ने सबसे पहले जैसे ही भगवान का दर्शन किया ना, तो राम तो सामने खड़े हैं, लेकिन याद उसे अपना गुरु आ गया, सदगुरु।
सवरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचनों सत्य जी अभान। अब उसके पास जब भगवान है ना तो कोई साधन नहीं है, वो करे क्या, स्वागत कैसे करे, समझ नहीं पा रही है। साधु कहते हैं सबरी ने अपना माथा भगवान के चरणों में रख दिया और माँ सबरी के आंखों से इतने अश्रुधार चले कि मेरे सरकार के चरण धुल गए, भगवान के चरण धुल गए। आंसुओं से सबरी ने भगवान के चरणों को धुला। आसन भी नहीं है बिठाने के लिए, तो क्या पत्ते पड़े हैं, पत्ते बिछा दिया, बैठो आप। भगवान बैठ गए। सबरी ने फिर कहा, भगवान केहि विधि आस्तुति करऊं तुम्हारे, अधम जाति में जड़मति भारे, विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारे। किस तरह मैं स्तुति करूं, क्योंकि अधम जाति की हूं। तो भगवान ने सबरी से कहा, बोले सबसे पहले देवी मैं तुम्हारी भ्रांति मिटा देता हूं। किस बात की? काह रघुपति सुनो भामीन बाता, मानहु एको भगति करनाता। बोले दुनिया में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। राम जी कहते हैं ना तो मेरा किसी रूपवान वाले से रिश्ता है, ना मेरा किसी धनवान से रिश्ता है, ना मेरा किसी ज्ञानवान से रिश्ता है। रिश्ता तो केवल एक है, मानो हुए को भक्ति करना। मैं केवल भक्ति का रिश्ता मानता हूँ, केवल केवल और केवल भक्ति। और इतना ही नहीं, भक्ति का रिश्ता मानता हूँ। और भगवान ने मां सबरी के सामने 9 भक्तियां गाया। नौधा भगते, राम जी की 9 भक्तियां। और ये राम कथा का बड़ा इंपॉर्टेंट चरित्र, तो इन पर मैं गहराई पे तो ना जाऊं, पर 9 चौपाइयां तो गाऊं। हाँ, राम जी ने कहा नौधा भगते कहो तो ही पाए, सावधान सुनो धर्म माये, सावधान सुनो धर्म माये। कोई भी हो, 9 भक्तियां गाता हूं। राम जी ने कहा मैं तुम्हें 9 भक्तियां सुनाता हूं, और इन भक्तियों को सुनना भर नहीं है, सावधान सुन धर मन माही, हृदय में धारण करो। बोले पहली प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति ममो कथा प्रसंगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का सत्संग करना, संगा, साधु की समाज में बैठना, संत के चरणों में बैठना। हाँ, भगवान ने कहा ये पहली भक्ति है मेरी। और दूसरी भक्ति जो आप कर रहे हो, तो यहाँ मैं दूसरी भक्ति ही ना कहूं, यहाँ तो आप ये दोनों भक्ति ले रहे हो। साधु के दरबार में, साधु के दरबार में और
मम कथा प्रसंगा, राम जी की कथा सुन रहे हैं। ये दो भक्तियां। और तीसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गर ये, करई कपट छलगा। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा करना। राम जी ने कहीं ये नहीं कहा कि केवल एक किनारे बैठकर मेरा नाम जपते रहो। जब सेवा करोगे तो नाम अपने आप आ जाएगा। हाँ? गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुण गण, करहि कपट तजगान। चौथी भक्ति है मेरे गुणान वादों को छल कपट छोड़ करके गान करना, कहना। हाँ? और पांचवी, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजनो सुवेद प्रकाश। पांचवी भक्ति है भगवान कहते हैं मेरे मंत्र का जाप करना। ये पांचवी भक्ति है। अब प्रश्न बनता है कि मंत्र क्या है? तो एक बात कह दूं मैं, जिसने अपने गुरु से कोई नाम ले रखा है उससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र नहीं है। हाँ? आजकल तो लोग नाम भी बदल देते हैं, गुरु भी बदल देते हैं। अरे हरि, जिसके गुरु ने अगर कोई नाम दे रखा है ना तो उस पर विश्वास करो और वही जाप करो, वही भगवान का मंत्र है। एक बार क्या हुआ, एक जगह कथा चल रही थी और एक गांव का व्यक्ति सुना। उसने सोचा कि मैं भी गुरु बनाऊं और कोई मंत्र लूं। और अब सोचने लगा मुझे कोई गुरु कहां मिले। काम क्या करता था, रोजीना वो मवेशी लेकर जाए जंगल में चराता था। एक दिन उसने प्रसाद नारियल इकट्ठा बांधा कपड़े में, बोले रास्ते में जो भी साधु संत ब्राह्मण मिलेगा मैं उसी को बोलूंगा मुझे मंत्र दे दो। बैठा रहा। एक पंडित जी महाराज पूजा करा के कहीं से चले आ रहे थे। ये प्रणाम किया, बोले महाराज आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे मंत्र दे दो। पंडित जी बेचारे धूप से चले आ रहे थे, बोले ये गंवार आदमी बोल रहा है रास्ते में मंत्र दे दो। पंडित जी ने कहा, बोले भाई गुरु मंत्र ऐसे नहीं दिया जाता। लेकिन वो जिद कर गया, नहीं आपको तो गुरु बनना ही पड़ेगा मेरा, मंत्र बताओ। और जब पंडित जी ने सोचा कि अब तो मैं छूटूंगा नहीं, तो पंडित जी ने कहा, बोले ठीक है बैठ। बिठाया और उस पंडित जी ने व्यंग में उसे कह दिया, मैं तुझे मंत्र बताता हूं, भैंस का सींग खटाखट यही जपा कर। बोले यही मंत्र है? बोले हाँ। उसने श्रद्धा से प्रणाम किया। पंडित जी गए और ये हर पल माला लिए बस यही मंत्र जपता है, भैंस का सींग खटाखट यही जपा कर, हर दिन। इतना इस नाम में वो लीन हो गया कि सोते जगते भी यही नाम निकलने लगा। एक दिन सुबह सुबह अपने मवेशियों को घास डाल रहा था और मुख से यही शब्द गा रहा था, भैंस का सींग खटाखट यही जपा कर। भगवान लक्ष्मी जी के साथ नारायण निकले वायु मार्ग से। लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, प्रभु सुबह सुबह लोग आपका नाम लेते हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? भगवान ने कहा, देवी ये मेरा नाम ही ले रहा है, मेरा भजन ही कर रहा है।
लक्ष्मी जी ने कहा महाराज मैंने आपके 1000 नाम वाली लिस्ट देखी है, ये नाम उस लिस्ट में नहीं लिखा जो ये बोल रहा है। भगवान ने कहा मेरा भक्त जिस नाम को ले लेता है मेरा वही नाम हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी जी मानती नहीं, और जब नहीं मानी तो भगवान ने कहा जाओ तुम पूछ करके आओ कि तू क्या कर रहा है। अब देवी लक्ष्मी गई और पीछे खड़ी हो गई, धीरे से बोलती है भैया तू किसका नाम ले रहा है। भजन कर रहा था, उसके भजन में बाधा पड़ा, ये बोला नहीं कुछ, भजन करता रहा। दूसरी बार थोड़ा जोर से बोली लक्ष्मी जी तू किसका नाम ले रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। तो थोड़ा लक्ष्मी जी और जोर से बोली, जोर से तू किसका नाम ले रहा है। तो उसने कहा तेरे खसम का नाम ले रहा हूं, बोल। और जैसे ही बोला लक्ष्मी माता भगवान के पास गई, ये कैसा बेहुदा आदमी है, इसको बात करने का तरीका नहीं है। भगवान ने कहा उसने गलत क्या बोला, मैं बोल रहा था ना कि वो मेरा ही नाम ले रहा है, तो उसने बोल दिया। हाँ? तो भगवान यहाँ पर यही कहते हैं मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन वेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठ दम सीलो विरत बहु कर्मा। छठ दम शील विरत बहु कर्मा। छठवीं भक्ति है जीवन में शीलता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में कभी क्रोध मत करो, सरलता। सरलता भी भगवान की भक्ति है, जो सरल हो जाए। छठदम शील, शीलवान व्यक्ति हो, सहन करने वाला हो। छठदम शील विरति, विरत माने वैराग्य। हाँ, शीलता रखने के कारण वैराग्य अपने आप आ जाता है। छठदम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठवीं भक्ति है। और सातवीं भक्ति भगवान बोलते हैं सातों मोहि सममय जग देखा। सातों मोहि सममय जग देखा। मोते संत अधिक कर देखा। मोते संत अधिक कर देखा। सातवीं भक्ति है मेरे ही समान सारे संसार को देखे और मुझसे भी ज्यादा अगर किसी से प्रेम करना है, मुझसे भी ज्यादा अगर किसी को स्नेह है या सेवा करना है, तो राम जी ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा। साधु के चरणों में प्रेम रखे, राम जी कहते हैं। और आठवीं भक्ति आठों यथा लाभ संतोषा। आठों यथा लाभ संतोषा। सपने हु नहीं दे कहीं पर दोषा। सपने हु नहीं दे कहीं पर दोषा। जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहो। कभी भी दूसरे के दोषों को सपन में भी न देखो, कभी भी। हम ज्यादातर दोष देखते हैं लोगों के। हाँ? राम जी ने कहा किसी के दोष मत देखो, जितना आपके पास है उतने में संतुष्ट रहो। और नौवीं भक्ति सबसे सरल। नवम सरल सब सनो छलहीना। नवम सरल सब सनो छलहीना। मम भरोसे हरस न दीना। मम भरोसे हरस न दीना। ये राम जी की 9 भक्तियां। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसे ही हरस न दीना। राम जी ने कहा 9वीं भक्ति है छल कपट छोड़कर सरल होकर के केवल और केवल मुझ में भरोसा रख लो, इसके अलावा कुछ
भरोसे ही तो नहीं हो पाता, बाकी सब हो जाता है। हाँ, है तो सरल, भरोसा ही तो करना है, लेकिन भरोसा ही नहीं हो पाता है, डगमगा जाता है। गाड़ी में बैठकर ड्राइवर में भरोसा हो जाता है। हाँ? क्या पता ठीक से चलाएगा कि नहीं, लेकिन बैठ गए मस्ती से चल। हजामत कराने जाते हैं ना नाई के पास में, अगर मैं कहूं ना तो उसके पास बड़ा खतरनाक शस्त्र होता है। हाँ बिल्कुल, एक बार में कुछ भी कर दे, लेकिन कुर्सी में बैठे और बस ले अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हजामत कराते समय उस नाई पर विश्वास हो जाता है, लेकिन भजन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं हो पाता, डगमगा जाता है। और अगर जिसका भरोसा है, भगवान कहते हैं मम भरोसा, किसी ने मेरा भरोसा कर कर मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दिया है, तो मैं उसका हो जाता हूँ, फिर उसकी जवाबदारी मेरे ऊपर आ जाती है। ये 9 भक्तियां भगवान ने सबरी को कहा, और जो अंतिम शब्द कहा भगवान कहते 9वां एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। दुनिया में 9 भक्तियों में से अगर एक भी भक्ति किसी के पास में है, वो नारी हो, पुरुष हो, कोई भी हो, राम जी कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा। सबरी ने भक्तियों का वर्णन सुना है। भगवान जब जाने लगे, सबरी ने कहा प्रभु बस आपके दर्शनों को थी मैं, और जाते जाते सबरी भगवान के चरणों में समा गई। हाँ, तुलसी कहते हैं जात हीन अघ जन्म मही मुक्त कीन असनारी, महामंद में सुख चाहस ऐसे प्रभु ही विसार। भगवान ने सबरी को अपने चरणों में जगह दिया, वो समा गई भगवान के चरणों में।